हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस। इसके पहले हमने प्रेपोजिशन के दो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे पढ़ गए हैं, आपकी मोबाइल पाठशाला चैनल पे पढ़ गए हैं, उसको जरूर देखिएगा। वो आपको काफी हेल्प करेंगे प्रेपोजिशंस को समझने में और किस वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है उस चीज को समझने में। तो प्रेपोजिशन का दो पार्ट जरूर देखिएगा और इस फिक्स प्रेपोजिशंस के वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे, आपको ये समझने में मदद करेंगे कि किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है स्पेसिफिकली। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आपने विजिट किया है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। लेट मी पुट यू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर गाइस। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सुषमा वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। इस डैश में आपको कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। अब वैसे अबाउट, ऑन, फ्रॉम एंड ओवर में से कौन सा प्रेपोजिशन म्यूजिंग के साथ फिक्स है ये आपको देखना है, ठीक है। म्यूजिंग का मतलब क्या होता है? म्यूजिंग का मतलब होता है चेरिश द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की किसी मेमोरी को सोच करके खुश होना, ठीक है। तो म्यूजिंग के साथ में यानी म्यूज के साथ में जो आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है वो होता है ऑन। कभी भी म्यूजिंग वर्ड के साथ में अबाउट, ऑन, फ्रॉम, ओवर जब भी आपको दिया जाएगा तो वो वहां पर गलत होता है। साथ ही साथ दो तीन और भी हम वर्ड्स देखेंगे जिनके साथ में प्रपोजिशन फिक्स होता है। तो देखते हैं मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? थिंक डीपली, ठीक है, थिंक डीपली। इसके साथ भी जो प्रेपोजिशन आता है वो ऑन आता है। एक वर्ड होता है आपका मुल, इसका भी मतलब होता है क्या? थिंक डीपली, ठीक है। इसके साथ भी प्रेपोजिशन आपका क्या आता है? ऑन आता है। र्यूमिनेट, र्यूमिनेट क्या होता है का मतलब भी क्या होता है? थिंक डीपली। इसके साथ भी प्रेपोजिशन आपका क्या होता है? ऑन आता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं इनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन जैसे म्यूज, मेडिटेट, मुल एंड र्यूमिनेट, इनके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन ऑन आता है। एक और वर्ड होता है जिसका जो रिलेटेबल है थिंक से, यानी कि सोचने से, जैसे कि पॉन्डर करना। इसके साथ जो आपका प्रेपोजिशन आएगा वो आपका होता है ओवर, ठीक है। तो ये वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक और वर्ड है ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है पास्ट की मेमोरी को सोच करके पछताना, ठीक है, रिग्रेट करना। इसके साथ जो प्रपोजिशन आता है वो आपका होता है ओवर। तो इन प्रपोजिशंस को याद रखिए, म्यूज, मेडिटेट, मुल एंड रूमिनेट, पॉन्डर एंड ब्रूड। तो ये प्रपोजिशन ये फोर वर्ड्स के साथ जो प्रपोजिशन आता है ये ऑन होता है, और ये पॉन्डर और ब्रूड के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो ओवर होगा, ठीक है। और ये आपके जितने भी यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे सोचने से रिलेटेड है, यानी थिंक डीपली से रिलेटेड है। इन सबका मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है, थिंक डीपली। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, म्यूजिंग ऑन मेमोरीज ऑफ द पास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है? पहले तो इनडिफरेंट का मतलब समझ लो। इनडिफरेंट मींस होता है उदासीन, जिसको किसी भी बात का फर्क ना पड़े। इसके साथ जो आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है वो होता है आपका टू, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका टू है। इनडिफरेंट का क्या सिनोनिम हो सकता है? इनडिफरेंट को आप स्टोइक भी बोल सकते हो, अनकंसर्न भी बोल सकते हो, आप पैथेटिक भी बोल सकते हो। ये तीन जो वर्ड्स हैं ये इनडिफरेंट के सिनोनिम्स में, ठीक है। और इन तीनों के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा टू आता है। क्लियर है? एक और वर्ड होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट और इनडिफरेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो इनडिफरेंट है ये हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ऑलवेज यूज्ड विद पर्सन, ठीक है। ये हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। और इसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है इनडिफरेंट के साथ वो हमेशा क्या आती है? टू आती है। और डिफरेंट जो है ये पर्सन के लिए और थिंग के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। और इसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स है वो है आपका फ्रॉम। तो ध्यान से, कब एग्जाम में डिफरेंट के साथ आपका टू आ जाता है, देन आ जाता है, तो ध्यान से डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगा और इनडिफरेंट के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो हमेशा टू आएगा। क्लियर है? ये केवल पर्सन के साथ यूज किया जाता है, इनडिफरेंट केवल पर्सन के लिए आता है, डिफरेंट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए आता है।
तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्लियर है इतनी बात? तो लाइक शेयर करते रहिए, आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन पे, टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। आजकल के स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए, रिकॉन्साइल करना चाहिए कि किस तरह से चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, रिकॉन्साइल की दो मीनिंग्स होती है, दोनों मीनिंग्स को हम देखेंगे। एक तो रिकॉन्साइल का मतलब होता है पैचअप करना। ठीक है, पैचअप करना यानी कि झगड़े हो गए और आप फ्रेंड्स बन गए, पैचअप कर लिए। ठीक है, एक तो मतलब होता है इसका पैचअप करना, और एक मतलब होता है किसी चीज में एडेप्ट हो जाना। एडेप्ट यानी किसी चीज को फॉलो करना। ठीक है, एडेप्ट हो जाना या किसी चीज को फॉलो करना। अब देखो, जब भी रिकॉन्साइल पैचअप के लिए यूज किया जाएगा यानी पर्सन के साथ यूज किया जाएगा, तो प्रेपोजिशन इसका हमेशा क्या आएगा, इसके साथ विद आएगा। क्लियर है? रिकॉन्साइल अगर पैचअप या फ्रेंड बनने के लिए या किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो आपका प्रेपोजिशन यहाँ पर विद आएगा। लेकिन अगर किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, हमेशा इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। इतनी बातें क्लियर है? रिकॉन्साइल अगर पैचअप के लिए या किसी पर्सन के, सीधा सीधा समझिए कि रिकॉन्साइल अगर किसी पर्सन के साथ यूज किया गया है तो प्रेपोजिशन विद आएगा, और अगर किसी चीज के लिए यूज की गई है जैसे कि कस्टम के लिए, है ना, या ट्रेडिशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकॉन्साइल दैट्स द वे थिंग्स आर चेंजिंग। यहाँ पर थिंग्स की बात की गई है, जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, सिचुएशंस बदल रहे हैं, उस हिसाब से स्टूडेंट्स को रिकॉन्साइल करना चाहिए। अब यहाँ आपका प्रेपोजिशन क्या होगा, क्योंकि किसी पर्सन की बात की नहीं गई है तो यहाँ पर क्या होगा, टू होगा। क्लियर है? चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर डैश हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना किसी को। ठीक है, तो किसी की तारीफ करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, इन सब के साथ जो आपका फिक्स प्रेपोजिशन है वो हमेशा क्या होता है, ऑन होता है। कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करना या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, फिक्स प्रेपोजिशन आपका क्या होता है, ऑन होता है। क्लियर है? एक और वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट की तरह, जो होता है आपका COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्लीट। कि जो किसी को क्या करे, ऐसा वर्ड जो किसी को कंप्लीट करे, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और इस COMPLI का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो पूरा वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया? इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक यानी किसी को कंप्लीट करना। तो हम बोल सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम एग्जांपल देखें तो मैन इज कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन एंड वुमेन इज कॉम्प्लीमेंट टू मैन। एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंटेड यानी किसी की तारीफ करने के लिए जब ये वर्ड यूज किया जाएगा तो प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे आप, ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। केटर या कैटर, जो भी आपको प्रोनाउंसिएट करो, दोनों आपका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करेक्ट है। तो केटर वर्ड का जो मतलब होता है, ये होता है फुलफिल करना, किसी की डिजायर को फुलफिल करना या किसी चीज को बांटना। ठीक है, तो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, और इसके साथ जो आपका फिक्स क्या होता है, फिक्स प्रेपोजिशन होता है, वो हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू किया जाता है। ठीक है, टू हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि कोई दवा मार्केट में आई है तो इट विल केटर द डिजायर, इट विल केटर द नीड ऑफ द ऑडियंस, इट विल केटर द नीड ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर क्या है, केटर वर्ड का मतलब क्या है, फुलफिल करना, किसी की डिजायर को, किसी की इच्छा की पूर्ति करना, किसी की डिजायर को कंप्लीट करना। ठीक है, तो आपका केटर वर्ड के साथ क्या होगा, प्रेपोजिशन टू होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। I am satisfied dash his innocence। ये वाला इतना इजी है कि आप लोग एक झटके में कर ले जाओगे। satisfied के साथ जो preposition होगा वो क्या होगा, हमेशा
विद होगा, फिक्स है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप आंसर करिए। और जो अभी तक के जिन वर्ड्स को आप नहीं जानते थे उनके साथ क्या प्रेपोजिशन आता है उनको कॉपी में राइट डाउन करिए। और जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी आपको डाउट है कॉन्सेप्ट को लेकर के वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं जिसके थ्रू आप ये समझ सके। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट है मुझे बताया करिए उसको। चलिए हम 7th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जो जीवन यापन करने का जो तरीका है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुटेबल स्टेप्स लेने चाहिए। अब ये ब्रिंग क्या है, ब्रिंग आपका एक वर्ब है, और वर्ब के साथ जब भी प्रेपोजिशन आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। तो भाई ब्रिंग के साथ जब भी कोई हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हर प्रेपोजिशन के साथ उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ब्रिंग के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज करोगे, हर प्रेपोजिशन के साथ उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक सुटेबल प्रेपोजिशन की जरूरत है जो इसकी मीनिंग्स को यहाँ पर क्या करे, कंप्लीट करे। क्या होना चाहिए, अगर हम ब्रिंग के साथ अप यूज कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है पालन पोषण करना। जैसे कि ब्रॉट अप आप जानते हो, आफ्टर हर फादर डेथ शी वाज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। यहाँ पर ब्रिंग अप क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट अप। ब्रॉट अप, ठीक है। और ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ठीक है, पालन पोषण करना, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ब्रिंग के साथ अगर हमने डाउन यूज कर दिया तो इसका सेंस निकल कर आ जाएगा डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। ठीक है, क्या निकल कर आ जाएगा, कम करना या डिक्रीज करना। ऑन, ब्रिंग ऑन जैसे यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, हाईलाइट करना, हाईलाइट करना। क्या करना, हाईलाइट करना। और जैसे ही ब्रिंग के साथ ओवर आ जाता है तो इसका मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना, किसी को परसुएट करना। ठीक है, किसी को मनाना। ठीक है, ब्रिंग हिम ओवर, जैसे कि आप किसी को, डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम ओवर, मैं उसे मना लूंगी, डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम ओवर। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को परसुएट करना, किसी को कन्विंस करना। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो जब भी ब्रिंग के साथ ओवर यूज करोगे तो इसका सेंस निकल कर आएगा परसुएट करना या फिर कन्विंस करना या किसी को मनाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी डिक्रीज के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, डाउन यूज करना है, ब्रिंग डाउन। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गंदा कर दिया, मैं साफ कर देती हूँ, ब्रिंग डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम, ब्रिंग डाउन, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को हमें कम करना है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे आगे, क्योंकि महंगाई क्या हो गई, बहुत बढ़ गई है। तो ब्रिंग डाउन होगा यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। She definitely refused to put dash with the sort of conduct. Sort of conduct का मतलब होता है चरित्र के प्रकार। ठीक है, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार बोल सकते हैं इसको हिंदी में, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर। अब देखो पुट क्या है, एक वर्ब है, इसके साथ हमें एक प्रेपोजिशन लेना है, और जैसे पुट के साथ मैंने कोई भी प्रेपोजिशन यूज किया, पुट के साथ हर टाइम में उसकी मीनिंग चेंज कर देगा वो। ठीक है, पुट के साथ जो भी प्रेपोजिशन यूज करोगे उसकी मीनिंग्स हर बार चेंज होती जाएंगी अगर आप डिफरेंट प्रेपोजिशंस उसके साथ यूज कर रहे हैं। तो अगर मैंने पुट के साथ अप किया तो पुटअप का मतलब क्या होता है, चलिए पुटअप की दो मीनिंग्स निकल करके आएंगी। एक तो होगा स्टे करना, स्टे करना, जैसे वेयर यू पुटअप, कहाँ स्टे कर रहे हो आप। एक तो इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, है ना, पुटअप द मार्क, पुटअप द पेपर देयर, मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना, हाईलाइट करना। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो पुट अप की दो मीनिंग्स निकल करके आती हैं, एक तो स्टे करना मतलब कहीं ठहरना, और दूसरा किसी चीज को हाईलाइट करना। पुट ऑन का मतलब होता है एक तो वेयर करने से यानी पहनने से, और दूसरा गेन करने से, जैसे बोलते नहीं है शी पुट ऑन लॉट्स ऑफ वेट, तो यहाँ पर गेन और वेयर, पुट ऑन मतलब होता है किसी चीज को पहनना या फिर किसी चीज को गेन करना, लेना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना, चलिए उसको भी लिख देते हैं, एक्सटिंग्विश करना। और पुट आउट का मतलब क्या होता है, सॉरी पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना या स्थगित करना। ठीक है, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। और पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बुझा देना। ठीक है, क्या करना, बुझा देना। चलिए
ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और पुट के साथ बहुत मीनिंग्स है भाई, पुट के साथ जो भी प्रेपोजिशन लगाओगे उसकी मीनिंग चेंज हो जाएंगी। अगर मैंने पुट अप विद कर दिया, पुट अप विद कर दिया, तो इसका मतलब होता है टॉलरेट करने से। आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें नहीं सहन कर सकती। तो ये पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना या फिर टॉलरेट करना, ठीक है। इसकी एक और इसकी सिनोनिम होती है जिसका जो है आपकी बेयर विद, यानी कि सहन करना, ठीक है, बेयर विद करना, सहन करना। तो भाई दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी, एकदम सिमिलर हो जाएगी। अब हमें यहाँ क्या यूज करना है, शी डेफिनेटली रिफ्यूज टू पुट, अब यहाँ विद है, इसका मतलब ये विद देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, अब फिल करना है। सो शी डेफिनेटली रिफ्यूज टू पुट डैश विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, इस प्रकार के बिहेवियर्स को वो क्या कर सकती है, सहन नहीं कर सकती है। डेफिनेटली रिफ्यूज, उसने मना कर दिया इस प्रकार के बिहेवियर्स को सहन करने से, तो हमें यहाँ क्या फिल करना होगा, अब फिल करना होगा। पुट अप विद मतलब सहन करना, क्लियर है। पुट अप विद यानी कि सहन करना, और जिसकी सिनोनिम क्या होती है, बेयर विद यानी सहन करना, क्लियर है। तो ये आप अगर इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में हेल्प करे। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। The climate is not conducive dash good health, conducive का मतलब क्या होता है, फेवरेबल यानी कि अनुकूल, और इस वर्ड के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा क्या होता है, टू होता है, कंड्यूसिव टू। और एग्जाम में लगा कर दे देगा आपको फ्रॉम, देन और विद, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है टू, उसको यूज करना है। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, ये जो क्लाइमेट है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। 10th क्वेश्चन में मूव करेंगे। शी विल हैव टू अटोन, अटोन का मतलब क्या होता है, खामियाजा भुगतना। तो अटोन के साथ जो आपका प्रेपोजिशन फिक्स है वो क्या है, फॉर है हमेशा। इसके साथ एक और वर्ड आता है कंपेंसेट, ठीक है, इसके साथ भी एक प्रेपोजिशन फिक्स है वो क्या है, फॉर है। तो इसका मतलब क्या होता है, खामियाजा भुगतना, तो इसके साथ क्या आएगा आपका, प्रेपोजिशन फॉर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो चलिए इन वर्ड्स को भी लिखते जाइए, प्रेपोजिशन इनके साथ क्या यूज होता है उसको भी लिखते जाइए ताकि आपको बाद में हेल्प करे, ठीक है। और अगर सेशन आपको लग रहा है प्रोडक्टिव तो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ। दे आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम, ठीक है। इंडिग्नेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन आपका आता है, इंडिग्नेंट के साथ क्या प्रेपोजिशन आएगा, इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री यानी कि गुस्सेदार, गुस्सा करना, ठीक है, एंग्री। और इसी का सिनोनिम क्या है, इंडिग्नेंट है, इंडिग्नेंट। अब इसके साथ जो आपका फिक्स प्रेपोजिशन है वो अलग है। अगर एंग्री इंडिग्नेंट आपका पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन आपका क्या बनेगा, विद बनेगा। और यही अगर थिंग्स के लिए यूज किया जा रहा है तो आपका प्रेपोजिशन क्या बनेगा, एट बनेगा, क्लियर है। अगर एंग्री इंडिग्नेंट पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन क्या बनेगा, विद बनेगा। और अगर एंग्री इंडिग्नेंट किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन क्या बनेगा, एट बनेगा। ये क्लियर हो गया। जैसे आई वॉज इंडिग्नेंट, आई वॉज एंग्री एट हिज रूडनेस, उसके रूडनेस पे मैं क्या थी, एंग्री थी, तो वहां पर उसकी रूडनेस पे मैं एंग्री थी इसलिए मैंने एट का यूज किया था। सो आई एम एंग्री विद यू, अब यहाँ पर्सन की बात हो रही है तो मैंने विद का यूज किया है, क्लियर है इतनी बात। तो एंग्री इंडिग्नेंट अगर पर्सन के लिए है तो विद, और अगर चीज के लिए है तो एट, क्लियर है। अब यहाँ पर हम मिसडीड की बात कर रहे हैं, इनजस्टिस की बात कर रहे हैं। इनजस्टिस क्या है, कोई चीज है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। आपका डी ऑप्शन बनता है करेक्ट। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश शॉक, बच्चे को बहुत समय लगा क्या करने के लिए, रिकवर करने में, शॉक से रिकवर करने में बच्चे को बहुत समय लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिकवर के साथ में, रिकवर के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो हमेशा क्या होता है, फ्रॉम होता है। कभी भी रिकवर के साथ में ओवर ना यूज करिएगा, गलत हो जाएगा। एक और वर्ड होता है आपका रिलीफ, ठीक है। रिलीफ के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि रिकवर ओवर क्यों नहीं है, रिलीफ ओवर नहीं है, तो ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है जो कि क्या है, आपका गेट ओवर है, गेट ओवर। तो गेट ओवर होता है जिसका मतलब क्या होता है, ओवरकम करना, ठीक है, ओवरकम करना,
ओवरकम करना यानी रिकवर करना या फिर रिलीफ करना, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स में कितने डिफरेंसेस हैं। गेट के साथ ओवर यूज कर सकते हो और इसका सेंस निकल करके आएगा ओवरकम, जिसको आप रिकवर और रिलीफ बोल सकते हो। लेकिन रिकवर के साथ में, रिलीफ के साथ में कभी भी आप ओवर का यूज ना करिएगा। इसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो फ्रॉम होता है, और रिलीफ के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है वो भी आपका फ्रॉम होता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ हमें क्या यूज करना है, हमें सी ऑप्शन यहाँ पर यूज करना है, यानी फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए मैं फिल कर देती हूँ। और अगर आपने अभी तक ऑप्शन ये प्रेपोजिशंस राइट नहीं किए हैं कॉपी में, तो राइट कर लीजिए, आपको काफी हेल्प करेंगे। हम नेक्स्ट मूव करेंगे 13 क्वेश्चन पे। द ब्राइड सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट। ब्राइड बहुत अच्छे से सेट हो गई नए एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब सेट ऑफ अगर हम यूज करेंगे, सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, क्या करना, किसी चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग। जब भी सेट के साथ ऑफ यूज करोगे मीनिंग चेंज हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि प्रेपोजिशंस के साथ में कोई भी वर्ब आएगी, अगर एक प्रेपोजिशन के साथ में डिफरेंट वर्ब्स यूज की गई है, उसकी मीनिंग्स हर टाइम में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सेट ऑफ यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग। जैसे कि क्या होता है, प्रेपोजिशंस भी आपकी तरह होते हैं। आप अपने स्कूल में आपका कंडक्ट अलग होता है, घर पे अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग होता है, गर्लफ्रेंड के साथ अलग होता है। तो ऐसे प्रेपोजिशंस भी होते हैं कि जब भी हर किसी वर्ब्स के साथ में अपनी मीनिंग्स हमेशा चेंज करते रहते हैं, और वर्ब भी यही काम करता है, हर प्रेपोजिशंस के साथ में अपने कंडक्ट को बदल देता है, अपने चरित्र को ही बदल देता है, ठीक है। अब पुट, अब सेट अप, सेटअप का मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिश करना, किसी चीज को क्या करना, एस्टैब्लिश करना, यानी स्थापित करना, ठीक है। और सेट डाउन का मतलब क्या होता है, सेट डाउन का मतलब होता है टू रेस्ट, यानी कि आराम करना, है ना, शांत रहना। और सेट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी पर क्या करना, अटैक करना, टू अटैक ऑन समवन, किसी पर अटैक करना। तो भाई सेट वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट, अगर ब्राइट सेट हो गई है न्यू एनवायरनमेंट में, तो यानी कि वो अभी एकदम ठीक ठाक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेट डाउन होगा। यहाँ पर क्या होगा, सेट डाउन। तो ब्राइट सेटल डाउन वेरी वेल इन द न्यू एनवायरनमेंट। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे हम 14 क्वेश्चन पे। डिजायर डैश सेल्फ एस्टीम इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। याद रखेंगे आप, कभी भी वन ऑफ के साथ में जो आपका नाउन आएगा ना, ये आप हमेशा उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। ये तो हुई एक्स्ट्रा बात, अभी हम प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, डिजायर जो होता है ना, ये आपका क्या है, ये नाउन है, ठीक है, नाउन भी है और वर्ब भी है। इसके साथ जो आपका फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस, वो आपका क्या है, फॉर है। तो डिजायर आपका नाउन भी है और क्या है, वर्ब भी है। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, फॉर है। लेकिन एक और वर्ड होता है डिजायरस, डिजायरस, जो कि क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और उस एडजेक्टिव के साथ में जो प्रेपोजिशन लगेगा, यानी डिजायरस के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होगा, डिजायरस हमेशा क्या होगा, टू यूज होगा। और डिजायर के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो फॉर यूज होगा, ठीक है। जैसे एक आपका वर्ड है अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, फॉर आएगा। अफेक्शनेट हो जाएगा तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। तो ऐसे ही आपका ये डिजायर और डिजायरस है। अफेक्शनेट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और अफेक्शन क्या होता है, नाउन होता है। तो क्लियर है इतनी बातें। डिजायर के साथ फॉर और डिजायरस के साथ में टू प्रेपोजिशन का आप यूज करिए। क्लियर है? तो यहाँ पर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। हम नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉस नीड्स टू होल्ड डैश एंगर। होल्ड के साथ में, होल्ड क्या है, होल्ड क्या है, किसी चीज को होल्ड करना, यानी ये क्रिया हुई, वर्ब हुई, ठीक है, वर्ब हुई। अब हमें क्या यूज करना है, हमें प्रेपोजिशन यूज करना है। जो भी प्रेपोजिशन यूज करेंगे इसके साथ, अगर हमने डाउन कर दिया, अगर हमने विद यूज कर दिया, अगर हमने ऑन यूज कर दिया, हमने बैक यूज कर दिया, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लिया ये होल्ड क्या है, कोई बॉय है और ये लड़कियां हैं, विद ऑन बैक। अब जिनके साथ में ये जाएगा अपने कंडक्ट को चेंज करेगा, कंडक्ट यानी अपनी मीनिंग्स को बदलेगा। चलो ये मान लेते हैं। अगर होल्ड हम डाउन के साथ करते, होल्ड डाउन करते, तो होल्ड डाउन का मतलब क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो, इसका मतलब हो जाएगा डिक्रीज करना है। क्या करना, डिक्रीज करना। होल्ड विद का मतलब होता है एग्री होना, यानी कि सहमत होना, ठीक है, सहमत होना। अगर हमने होल्ड ऑन कर दिया तो बोलते नहीं, होल्ड ऑन प्लीज फॉर सम टाइम, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, होल्ड ऑन। तो यानी होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना।
और होल्ड बैक यानी कि होल्ड बैक, व्हाट यू आर होल्डिंग बैक, क्या छिपा रहे हो, व्हाट आर यू होल्डिंग बैक, क्या छिपा रहे हो। होल्डिंग, होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, हाइड करना, किसी चीज को छिपा देना। क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, बॉस को जरूरत है अपने एंगर को कम करने की, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका यहाँ डिक्रीज करने की बात कर रहा है। चलो बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। आर दे रियली डिजायरस, अभी तो हमने बताया कि डिजायरस के साथ में क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन आएगा। डिजायरस का मतलब क्या होता है, इच्छुक, और डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। तो डिजायरस इच्छुक है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज करोगे आप, टू का यूज करोगे, बनेगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, the tribes lived dash customs different from anything the English had ever seen। देखो एक आपका वर्ब होता है lived, और जिसके साथ अगर हमने preposition यूज कर दिया on, और एक वर्ब होता है lived या लिव बाई, ठीक है, जो भी बोलो, लिव्ड आपका सेकंड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, लिव ऑन या लिव बाई। जब भी आप लिव ऑन करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है फूड पर, यानी कि खाने पर केवल जीवित होना, और जब भी लिव बाई का यूज करोगे, इसका मतलब होता है किसी सिद्धांतों पर जीवित रहना, किसी चीज के लिए जीवित रहना, ठीक है, जैसे कि कस्टम्स हो गए, है ना, कस्टम्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, इनके लिए जीवित रहना, इनके लिए जीवित रहना। और लिव ऑन का मतलब होता है केवल खाने पर आश्रित होना, खाने के लिए जीना केवल, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब क्या होगा, कस्टम्स की बात हो रही है, खाने की बात तो हो नहीं रही है, तो प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा आपका, लिव बाई हो जाएगा। नहीं, लिव के साथ जब बाई यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम किसी प्रिंसिपल पर आधारित, हमारा जीवन किसी प्रिंसिपल पर आधारित है, किसी कस्टम्स के लिए हम जीवित हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड डैश। अब ये कॉल्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, लेकिन अब ये जो वर्ब है कॉल, ये कॉल वर्ब के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन अगर ऐड करेंगे तो इसकी मीनिंग्स बार बार चेंज होती जाएंगी। मान लो ये कोई लड़का है और ये क्या है, ये गर्ल्स है। अब इनके साथ में अगर हमने कॉल ऑफ कर दिया, तो कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कैंसिल करना, क्या करना, कैंसिल करना। कॉल ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना या फिर किसी चीज को कैंसिल करना। कॉल एट का मतलब होता है मिलने जाना, टू पे विजिट, मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। और कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, ठीक है। अब ये कॉल ऑफ के साथ नहीं, कॉल ऑफ होता है, डबल एफ आता है, ठीक है। कॉल ऑफ कोई सेंस नहीं देता है। कॉल अप का मतलब होता है टेलीफोन कॉल करना, किसी से बात करना ओवर फोन कॉल, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब होता है टू टॉक समवन ओवर फोन कॉल। चलो मैं लिख देती हूँ, टू टॉक समवन ओवर फोन कॉल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, अब कॉल्ड ऑफ हो जाएगा क्योंकि स्ट्राइक को बंद किया गया, कैंसिल किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे 19 क्वेश्चन पे। वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी, ये डैश यहाँ पर नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी। अब यहाँ पर मनी की बात हो रही है, इमरजेंसी आया है, इसका मतलब हमें ये सजेशन दिया जा रहा है कि हम क्या करें, कुछ पैसे बचा करके रखें, ठीक है। तो जब भी सेट के साथ असाइड आ जाएगा, सेट असाइड, तो इसका मतलब होगा सेव समथिंग, टू सेव समथिंग, सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, ठीक है। जब भी पुट असाइड आ जाएगा तो भी इसका सेम सेंस देगा। पुट असाइड का भी मतलब क्या होता है, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर। तो ये इसका सिमिलर मीनिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जब भी आप ब्रश असाइड करेंगे, ठीक है, ब्रश असाइड, तो इसका सेंस निकल करके आएगा इग्नोर करना, किसी को अवॉइड करना। चलो इसको भी मैं लिख देती हूँ। हाँ, ये चीज करिएगा, इसको कॉपी में राइट डाउन करिएगा बार बार, जब तक आपको एकदम अच्छे से तैयार ना हो जाए। मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपके फिक्स प्रेपोजिशंस के लिए लेके आऊंगी, ताकि आपके कुछ ऐसे जो है प्रेपोजिशंस तैयार हो जाए, और इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं बनेंगे, और बाहर से नहीं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बार बार इनको पढ़िएगा और समझिएगा इनको, ये फिक्स है, इनका नहीं चेंज होगा प्लेस की बार बार चेंज हो। तो वन शुड ऑलवेज सेट असाइड हो जाएगा, यहाँ पर कुछ पैसे उनको क्या करने चाहिए, सेव करने चाहिए, किस लिए, इमरजेंसी के लिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 क्वेश्चन। द चेयरपर्सन ब्रस्ट डैश माई सजेशन, चेयरपर्सन ने क्या किया, ब्रस्ट, अभी तो मैंने यहाँ पर बताया है, आप देखेंगे, ये देखिए ब्रस्ट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना,
तो यानी कि चेयरपर्सन ने क्या किया, मेरे सजेशंस को इग्नोर किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका असाइड हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, ब्रश असाइड करना, यानी किसी चीज को इग्नोर करना। तो आपकी देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम किए हैं प्रेपोजिशंस पे। प्रेपोजिशन का एक और पार्ट आपका आएगा, उसको जरूर देखिएगा, वो भी आपका होगा फिक्स प्रेपोजिशन पर बेस्ड। तो इन वीडियोस को देखिए, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव है आपके लिए, तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि और सबको भी हेल्प हो पाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।